नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी रहता है कि सर कभी पॉडकास्ट भी लाइए, और अलग-अलग टीचर या अलग-अलग जो नीट की तैयारी करते हैं या जो नीट या जेईई की तैयारी करते हैं, उन्होंने कैसे मुकाम हासिल किया है, क्या-क्या उनके रास्ते में रुकावटें आई, तो उन सभी के बारे में सोचते हुए मैं आज पहला पॉडकास्ट लेकर आया हूँ, जो मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और वो डेंटिस्ट हैं। और बहुत ही अच्छे लेवल का डेंटिस्ट है, तो आज उनका मैं आप सभी को परिचय कराऊंगा और बहुत सारी बातें भी करेंगे और बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे कि दांत को कैसे अच्छा रखें और बीडीएस में कैसे एडमिशन ले, एमबीबीएस के बाद बीडीएस में क्या स्कोप है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं और भी अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। टीचर का जेईई मेंस जो क्वालीफाई किया, जो अच्छे इंजीनियर्स बने हैं या कोई बहुत अच्छे टीचर्स हैं या कोई एमबीबीएस क्रैक किया है या साथ ही साथ कोई अच्छा बीडीएस का डॉक्टर है। तो हमारे बीच डॉक्टर शुभम पाटिल जी आ चुके हैं और मैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, जो आप लोगों को क्वेश्चन होंगे मैं पूछूंगा और सर बहुत ही अच्छे हैं और ये पूरा जवाब आपको देंगे। कैसे-कैसे इन्होंने अपनी चीज़ों को अचीव किया, कैसे अपना खुद का क्लिनिक इन्होंने खोला, बहुत ही मतलब चीज़ों को ये आपको अच्छे तरीके से बताएँगे। तो नमस्कार सर, नमस्कार स्वागत सर, है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप अपना इंट्रोडक्शन दें। शुरू से आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे उतार-चढ़ाव आया आपकी लाइफ में, उसके बारे में कुछ 2 शब्द कहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम पाटिल है। मैं अभी नवी मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2 साल हुआ मुझे प्रैक्टिस किए। टोटल मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मतलब बीडीएस मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। जी, इसमें जैसे कि 2 बीडीएस होता है, एमडीएस होता है। जी सर। एमडीएस मतलब होता है मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन होता है। मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन में कैसे होता है, जैसे बीडीएस में 9 डिपार्टमेंट होते हैं जी। और एमडीएस में कैसे होता है, बीडीएस के बाद आप एमडीएस करोगे तो किसी एक डिपार्टमेंट में आप स्पेशलिस्ट करते हो, अच्छा, जैसे मतलब ओरल कि सर्जन। बीडीएस के बाद आपको एमडीएस करेंगे तो आप एक स्पेशल हाँ, डिपार्टमेंट हो एक जाएँगे। कोई बिल्कुल, 9 में से एक कर सकते हो आप। बिल्कुल सर। जैसे रूट कैनाल में किसी का होता है, फिर किसी इम्प्लांट होता है, हुँ, फिर ओरल सर्जन होते हैं, जैसे ओरल सर्जन मतलब जैसे एक्सीडेंटल केस हुआ, हुँ, हुँ, फिर ओरल कैंसर हुआ, हुँ। वो सब कर सकते हैं इसमें। अच्छा, तो सर आपकी जर्नी कैसी रही? 10th 12th में कैसे आपने फिर आपको कैसे डिसाइड किया कि मैंने मुझे 12th के बाद नीट का एग्जाम दिया था। हाँ, 1 साल तो मैंने गैप नीट की तैयारी किया था कोटा में। अच्छा, अच्छा, फिर उस टाइम तो सीपीएमटी था, नीट ऐसा कुछ था नहीं, तो अच्छा, सीपीएमटी मैंने निकाल के तो मुझे बीडीएस मिला उस टाइम अच्छा। तो मोस्टली। आपको मतलब शुरू से बीडीएस में था आपका हाँ, रुझान? मेरा इंटरेस्ट बीडीएस डेंटल में ही था वैसे। ओके, ओके, ओके सर। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि सर का शुरू से ही बीडीएस में था। तो सर बीडीएस में क्या मतलब रिक्वायरमेंट होता है? कितना नंबर में बच्चों का बीडीएस हो सकता है और कितने में उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता है सर? बीडीएस में से आप अगर 550 लाते हो, हुँ, तो आप उससे साढ़े प्लस? हाँ, प्लस लाते हो तो जी, आपको गवर्नमेंट मोस्टली मिल जाएँगे। अच्छा। और 300 प्लस लाओगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिल सकता है आपको। अच्छा, 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 ठीक है सर। तो बाकी और बीडीएस के बाद आप एमडीएस भी कर सकते हैं। एमडीएस भी कर सकते हो। बिल्कुल। बीडीएस कैसे 5 साल का होता है, हुँ, 1 साल इंटर्नशिप होता है अच्छा, और एमडीएस 3 साल का होता है। अच्छा, अच्छा। तो सर 5 साल में कैसे मतलब होता है, कैसे कंटिन्यू करते हैं? इंटर्नशिप वगैरह क्या होता है? 5 साल में कैसे 4 साल तो हम लोग लेक्चर होता है, हाँ, फिर उसमें प्रैक्टिस होता है। हुँ, तो फर्स्ट ईयर में जैसे एनाटॉमी नॉर्मल जो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं, हाँ, वो सारे सब्जेक्ट बीडीएस के फर्स्ट ईयर में होते हैं। ओके। फिर जैसे आप सेकंड ईयर में जाओगे तो हुँ, फिजियो, बायो आता हुँ, है। फिर थर्ड ईयर में जाओ तो मोस्टली डेंटल रिलेटेड स्टार्ट हो जाता हुँ, है, हुँ, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। हुँ। अच्छा, उसके बाद फिर फिर 5 ईयर में 5 ईयर इंटर्नशिप। में इंटर्नशिप होता है। ओके। बाकी और जैसे कुछ बच्चों का क्वेरी होता है कि एमबीबीएस में अगर नहीं हुआ तो बीडीएस में क्या स्कोप है? ये बच्चे जानना चाहते हैं कि स्कोप उसका कैसा है, अच्छा है कि नहीं है? बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मैं अगर एमबीबीएस नहीं निकाल पाया, तो क्या मैं बीडीएस में कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो क्या इसमें आप कहना चाहेंगे? बीडीएस तो अच्छा है, हुँ, वो आप पे डिपेंड है, आपको अगर इंटरेस्ट होता है बीडीएस में तो हुँ, आप इस बीडीएस में इंडिया में स्कोप है, आने वाले अच्छा, आप देखोगे 5-10 साल में तो हुँ, काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। तो और बीडीएस में क्या-क्या करियर ऑप्शन हैं? ये हमारे स्टूडेंट या व्यूअर्स को ज़रूर बताएँ। बीडीएस में जैसे गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी कर सकते हो। हुँ, गवर्नमेंट में जैसे हुआ डेंटल ऑफिसर आते हैं, उसके अच्छा, पोस्ट निकलते हैं, फिर यूपीएससी के थ्रू भी होता है आपका, अच्छा, फिर आर्मी में भी होता है। अच्छा, आर्मी में भी हाँ, आपके आर्मी डॉक्टर आर्मी में भी नीट के थ्रू हाँ, अब कैसा हो गया, आर्मी का भी नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और प्राइवेट सेक्टर में कैसे आप अगर एमडीएस करते हो तो हुँ, लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो किसी अच्छा। कॉलेज में।
तो आप जैसा कि समझ रहे होंगे कि बीडीएस करने के बाद आपके पास कई करियर ऑप्शन होते हैं। यूपीएससी में भी आप डेंटल मतलब टीथ वाले मतलब हो सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारे उसमें एमबीबीएस करके आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ आप टीचर भी बन बन सकते हैं। सकते हैं, जी हाँ। सर, चलिए। तो सर आप अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि नीट के स्टूडेंट के अंदर क्या-क्या, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर क्या-क्या स्किल होने चाहिए? और अगर वो बीडीएस में ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब बीडीएस में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके अंदर क्या-क्या स्किल होने चाहिए? और साथ ही साथ जब वो बीडीएस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके अंदर क्या-क्या स्किल होने चाहिए? मुझे लगता है कि उसमें तीनों चीज़ में कॉमन भी कुछ चीज़ें होंगी, तो सर आप उसको एक्सप्लेन करें। मोस्टली कैसे है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी चाहिए आपको, अच्छा, अच्छा। और आपको धैर्य होना चाहिए। हुँ, अब कैसे है, डेंटिस्ट जैसे-जैसे न्यू जनरेशन आ रहा है, हुँ, कुछ नया-नया अपडेट हो रहा है। हुँ, हुँ। पहले कैसे रूट कैनाल लोग हाथ से करते थे, अब हाँ, नए-नए टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छा। मशीन आ गई है, हुँ, रोटरी फाइल्स आई हैं, हुँ। तो उनके थ्रू मतलब आपको अपडेट हमेशा रहना चाहिए। ओके, और ओके। एक मेन एक डेंटिस्ट एक आर्ट है, अच्छा। आप जब से मन से करोगे तभी होगा। हाँ, मतलब आपको पूरा दिल लगाना होगा कि आप हुँ, जो भी काम कर रहे हो उसमें दिए, तो मतलब किस हर कार्य में होना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं उसमें दिल लगा कर ही काम करेंगे, तभी उसमें सफलता के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। जी सर, यही बात है? जी बिल्कुल। तो और सर नीट की तैयारी जो बच्चे करते हैं, उनको बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? कैसे उनको आगे अपना कंटिन्यू करना चाहिए? आजकल के बच्चे बहुत ही जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। तो जैसे अभी ऑल इंडिया रैंक 1 था बंदा, एक लड़का था जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उसने क्या किया, सुसाइड कमिट कर लिया, जबकि वो एमबीबीएस में बहुत अच्छा कर चुका था। लेकिन उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक दुःख की बात है। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा हार मान जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी बिल्कुल। वो मतलब डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप बताइए क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को जिनके सामने कुछ नहीं दिख रहा हो? पहले तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हुँ, अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आप सफलता तो मिलेगी ही हुँ, आपको। जी। नीट में कैसे आपका एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 की जो बुक होती है, हुँ, उसको अच्छे से आप मोस्टली उसमें से ही आता है क्वेश्चन। अच्छा। इसलिए उसको अच्छे से आप पढ़ लोगे तो हुँ, नीट आप कर ही हुँ। सकोगे। हाँ, बिल्कुल सर। और मतलब क्या और कॉम्पिटिटिव कुछ बुक भी लगाना चाहिए बच्चों को? हाँ, बुक आती है मोस्टली। हाँ, तो उनको सारे इंस्टीट्यूट के अलग-अलग बुक आती रहती हैं, हाँ, मार्केट में मतलब जब बच्चे जिस देखो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं बिल उसका वो अपना बुक को कंप्लीट करते कर रहें, दिया है। ठीक है। तो सर ये बताइए कि जैसे अगर बच्चे बीडीएस कंप्लीट करते हैं, तो आगे चल के एक प्राइवेट डेंटल क्लिनिक अगर खोलना है, तो उनको क्या-क्या स्टेप लेने चाहिए और कैसे उनको कंटिन्यू करके एक अच्छा डेंटल क्लिनिक चलाना चाहिए या एक अच्छा डेंटल हॉस्पिटल चलाना चाहिए? पहले तो कुछ डेंटिस्ट कैसे होते हैं, हुँ, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, हाँ, डिग्री मिल गई तो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, ऐसे हाँ। नहीं करना चाहिए। हुँ, मोस्टली आप किसी जगह हॉस्पिटल हो या कहीं 2 साल 3 साल अपना हाँ, एक्सपीरियंस करो, अच्छा। फिर उसके बाद अपना आप क्लिनिक खोलो। अच्छा, मतलब अपने आप को पहले पहले आप अच्छे, पॉलिश करिए, हाँ, अपने आप उसके को बाद। मन से सीखिए, उसके बाद आप क्लिनिक खोल सकते हैं। तो सर क्लिनिक खोलने के स्टेप क्या हैं? कैसे पहले क्लिनिक तो का सबसे पहले लोकेशन ज़रूरी है कि अच्छा, आप कहाँ लोकेशन खोल रहे हो, हुँ, किस जगह खोल रहे हैं, हुँ, वहाँ के जो पेशेंट हैं कैसे हैं, हाँ, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है आपसे, हाँ, मतलब वो अच्छा चीज़, जगह होना हाँ, चाहिए। अच्छी जगह होना चाहिए। बिल्कुल। सर आरसीटी क्या होता है जिसको हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं? ये क्या होता है हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट को बताइए? रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये होता है जब हमारे दाँत पे कीड़े लग जाते हैं, जी। तो कभी क्या होता है लोगों को दर्द होता है काफ़ी, हुँ, स्वेलिंग आ जाती है, हुँ, पस एब्सिस हो जाता है। हुँ, तो उसमें कैसे होता है, दाँत में भी नस होते हैं हमारे। जी। अगर दाँत को जो नस के सामने अगर नस तक कीड़ा चला जाता है, हुँ, तो वहाँ पे पेन होना, हाँ, सेंसिटिविटी होना, ये अच्छा, सब चालू हो जाता है। जी। तो उसमें हम क्या करते हैं, हुँ, सब सब रूट जो दाँत होता है, सबकी एनाटॉमी अलग-अलग होती है। जी। किसी में 4 रूट होते हैं, किसी में 1 होते हैं, हुँ, किसी में 2 होते हैं, हुँ, सबका अलग-अलग होता है। जी। अगर उस दाँत में नस को निकाल देते हैं हुँ, बाहर, हुँ, नस को एक बार हम निकाल दें तो दाँत का पेन कम हो जाता है। अच्छा। फिर उसको क्लीन करते हैं, उसमें मेडिसिन डालते हैं। हुँ, फिर उसमें लास्ट प्रोसेस में कैसे होता है, हुँ, उसमें एक एक आर्टिफिशियल नस आता है जिसे हम गट्टा-पच्चा करते हैं। अच्छा, उसमें मेडिसिन लगा के उसको सील कर देते हैं। अच्छा, मतलब आर्टिफ़िशियल नस है। आर्टिफिशियल नस आता है, ओके सर। गट्टा-पच्चा बोलते हुँ, हैं। हुँ, तो उसको सील कर देते हैं, फिर वो सही हो जाता है दाँत। अच्छा। तो ये ट्रीटमेंट से दाँत को और उसके ऊपर कैप-वैप भी लगाते हैं जी क्या हाँ, नीचे? कैप। कैप अच्छा, इसलिए लगाते हैं कि सब बाद में कुछ आप खाओ तो फ्रैक्चर ना, दाँत टूटे ना। अच्छा, अच्छा, उसके सेफ्टी के लिए कैप ज़रूरी होता है अच्छा। लगाना। सर ये इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट तो ये नई टेक्नोलॉजी आई है, कुछ जी। कुछ 8 साल पहले आई हुँ, है। हुँ, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। जैसे हुँ, इम्प्लांट क्या है, जैसे कुछ लोगों को जैसे दाँत खराब हुआ तो दाँत निकाल देते हैं। अच्छा। उनको दाँत बैठाना है, हुँ, किसी को पूरा माउथ में ही दाँत नहीं है, हुँ, हुँ, तो कोई लोग डेंचर लगाते हैं जिसको अच्छा, कंफर्टेबल नहीं होता है इन लोगों अच्छा, को। तो हुँ, उसमें क्या कर सकते हैं हम, दाँतों में ऊपर ऊपर और नीचे हुँ, दोनों ही इम्प्लांट लगाते हैं। इम्प्लांट कैसे, जैसे हम लोग
स्क्रू लगाते हैं किसी दीवार में, वैसा अच्छा। ही टाइटेनियम का इसमें अलग पदार्थ का कंपनी का अच्छा। आता है। तो हम उसको फिक्स कर देते हैं, मोस्टली 3 मंथ तक वैसे फिक्स करके रखते हैं, फिर उसके बाद ऊपर कैप लगा देते हैं। अच्छा, मतलब कि स्क्रू की मदद से आप दाँतों को फिट कर फिट देते कर हैं, मतलब सकते कस हैं। देते होते हैं, जी, है ना? वैसे बेनिफिट क्या है, वो आपका जब तक लाइफ टाइम रहता है, अच्छा, अच्छा। ना टूटने की कोई झंझट है, हुँ। ना कुछ निकलने का झंझट नहीं है, अच्छा। ऐसे है। और सर जैसे मान लीजिए किसी भी जैसे व्यक्ति के दाँत में बहुत सारे गैप होते हैं, तो हम लोग क्या वो जो पहले आता था तार से बाँधते थे या जैसे उसको क्या ऑर्थो बोलते हैं? ट्रीटमेंट, अच्छा, ब्रेसेस। हाँ, ब्रेसेस जो लगते थे, तो आज भी ब्रेसेस लगते हैं, वो जी, कैसे प्रोसेस है? और उसका कुछ अलग आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा है मतलब? अभी तो मोस्टली ब्रेसेस ये तो पुराना सबसे हो गया, अब तो हुँ। अलाइनर्स आ गए हैं जो कि दिख के नहीं आते हैं, अच्छा, मतलब दिखते नहीं दिखते हैं। नहीं जी, है। जी, जी, जी। वो वैसे कैसे थोड़ा-सा कॉस्टली भी जाता है अच्छा। और उसमें वो सारे केस केस में नहीं लगता है, मोस्टली हुँ, कोई-कोई जो नॉर्मल केस होते हैं हुँ। उसमें लगा सकते हैं। अच्छा। ब्रेसेस में कैसे है, आप ब्रेसेस लगा के रखोगे तो हुँ। 2 साल तक मोस्टली रखना पड़ेगा रखना आपको। पड़ता है, उससे आपको ज़्यादा दिक्कतें का भी सामना करना हाँ, पड़ता है। और अलाइनर्स कैसा है, आप खाते वक़्त निकाल सकते हो। अच्छा। कुछ खा रहे हो, पानी जैसे चाय, कॉफ़ी कुछ हुँ। खा रहे हो तो निकाल के रख सकते हो। ब्रेसेस में अच्छा, वैसा नहीं है। नहीं। आपको वो 2 साल तक वैसे ही रखना पड़ेगा। ओके, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है और ये जो एयरलाइनर जिसको आप एलाइनर से बता रहे वो हैं वो ज़्यादा अच्छा है। ईज़ी है। जी सर, तो बाकी और सर ब्रश अब थोड़ा कुछ हम लोग लाइट सवाल पे चलते हैं। ये सब तो काफ़ी प्रोफेशनल क्वेश्चन थे जो सच में नीट की तैयारी कर रहे हैं, बीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या नीट में अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं, उसके बाद वो बीडीएस में उनका मतलब है आगे चल के फ्यूचर में सोचना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें, ये सब वर्ड्स उनके लिए नए नहीं होंगे, वो चीज़ें जानते होंगे। जा तो अब हम लोग कुछ थोड़ा लाइट सवाल पूछेंगे जो हमारे डेली रूटीन में होता है सर। तो सबसे पहले सर माउथ जो वॉश होता है। लोगों को नहीं पता कि हुँ, ब्रश का क्या यूज़ होता है, हुँ, माउथ वॉश का क्या यूज़ होता है। हुँ, ब्रश का इसलिए यूज़ होता है जब हम कुछ खाते हैं तो दाँतों के बीच में फँस जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ब्रश उसके लिए यूज़ होता है, ना जी, कि आप जो हम लोग करते हैं बैक्टीरिया, उन हाँ, सब के लिए नहीं होता। हुँ, माउथ वॉश हो हम लोग यूज़ सबको करना चाहिए। 99% हुँ। बैक्टीरिया उसी से मरते हैं। अच्छा, जैसे ब्रश तो हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन उसका यूज़ यही है कि आपकी जो चीज़ दाँत में फँसे हुए हैं, वो उसको निकाल निकालने का वो काम करता जी, है। और उनके भी टेक्निक मोस्टली लोगों को ये भी टेक्निक भी नहीं पता कि कैसे हाँ, ब्रश करना ब्रश करते हैं, चाहिए। सही बात है। ब्रश कैसा है, हुँ, लोगों को टेक्निक नहीं पता कैसे यूज़ करने से। हुँ। हम लोग मोस्टली आप देखोगे ब्रश तो ऐसे कर देते हैं, वैसे हाँ, नहीं ऐसे करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, करना ऐसे चाहिए। करना चाहिए। ऊपर नीचे आपके भी गैप दाँत के बीच में गैप होते हैं, हुँ, उसमें अब हमारा वो जाना चाहिए ब्रश ब्रश, जाना चाहिए जिससे कि जो खाना नहीं पार्टिकल्स फँसता है जी, जी। और दाँत तो सड़ते नहीं अभी है तक उसकी हम वजह लोग से। ब्रश कैसे करते थे, हम लोग को सच में डिटेल में नहीं पता था। आपके मतलब आपसे पता चला कि ब्रश को ऐसे करना चाहिए और जितने भी जो हमारे डस्ट पार्ट जो हम लोग खाना भोजन करते हैं, उसमें जो फँसा रहता है वो हमारा निकालने का काम करता है। और ब्रश सर कितने दिनों तक यूज़ करना चाहिए और कब ब्रश को फेंक देना चाहिए? मोस्टली 3 महीने तक तो यूज़ करना चाहिए, ठीक फिर है। उसके बाद नया ब्रश यूज़ करो। आप ब्रश किस टाइप का यूज़ करना चाहिए? सॉफ्ट ब्रश जो आता है, हुँ, मोस्टली वो यूज़ करना, जैसे ज़्यादा फोर्सफुली नहीं यूज़ करना कभी। अच्छा, जिससे कि आपको मसूड़ों को मतलब मसूड़े दिक्कत पे दिक्कत हो, हाँ। मसूड़ा रिसेशन हो जाता है, ज़्यादा फोर्सफुली करोगे तो हुँ, कैसे मसूड़ा नीचे चले जाते हैं हल्के अच्छा, हल्के, अच्छा, तो वो अच्छा। प्रॉब्लम होता है। जी सर। ब्रश मोस्टली 3 महीने तक तो फेंक देना चाहिए। हुँ, अगर कोई कोई ब्रश होता है कि 1 महीने के अंदर फ्लावर बन गया, हुँ, मतलब तो फैल हाँ, गया फैल पूरा। गया तो हुँ, उसको फेंक देना चाहिए। अच्छा। तो ठीक है सर, मतलब ब्रश अगर आपके ज़्यादा अगर खराब हो गए हैं, फैल गए हैं, 1 महीने या 2 महीने आपने यूज़ किया है, तो उसको क्या करना है यूज़ नहीं करना चाहिए। जी, तो मतलब उससे क्या होगा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आती होगी प्रॉब्लम जो आपका क्लीन हाइजीन नहीं रहेगा। हाँ, आप प्रॉपर साफ नहीं और कर सकते हाँ, दाँत, हाँ, मतलब आपको आपके मसूड़ों में दिक्कत कर सकता दिक्कत है, हो लग सकता है, सकता लग है, सकता है। इसलिए ज़्यादातर उसको आपको फेंक देना चाहिए, यूज़ जी, नहीं करना चाहिए, जैसे ही वो फ्लावर की तरह बन जाए। तो आज यहीं पर इस पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे और हमारे मित्र हैं ये हमारे सर और बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट भी हैं जैसा कि मैंने आपको बताया और इनसे काफ़ी सारे हम लोगों ने बात भी किया और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया कि कैसे ब्रश यूज़ करते हैं, क्या होता है आरसीटी और क्या होता है मतलब इम्प्लांट और चीज़ें बहुत ही सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। आगे भी सर का पॉडकास्ट मैं लेकर आऊँ, जो भी चीज़ें अगर छूटी हुई हैं, अगर आपको लगता है कि सर से और भी कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट सर के साथ ज़रूर करूँगा और भी जो चीज़ें पूछी होंगी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं और भी अच्छे से पॉडकास्ट सर का लाऊँगा और भी जो क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके ज़हन में आता है तो ज़रूर पूछिएगा। और सर आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? मतलब आपको इस पॉडकास्ट से क्या मतलब मज़ा आया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया। हाँ, मैं आपके स्टूडेंट्स को बता सका कि हाँ, आरसीटी क्या होता है। हाँ, हाँ। और जो लोग मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, हुँ, कभी हार मत मानना। हाँ, जी। जो लगन लगे हो, लगते रहो, करते रहो काम, हुँ, ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। हुँ। तो सर का कहना है कि मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहें, हार नहीं मानना है। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और बीडीएस अगर आप डेंटल में अगर जाना चाहते हैं तो आप बीडीएस आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
आप उसके बाद आप एमडीएस भी कर सकते हैं, किसी अच्छे मतलब स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं टीथ के। और अगर आपको एमबीबीएस में अगर रुझान है तो आप एमबीबीएस में भी जा सकते हैं, जैसा कि सर ने आपको अच्छी चीज बताया। और इन सब बातों के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा के वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अपने लगन से, अपने मेहनत से लगे रहिएगा, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। कभी भी हार मत मानिएगा और कभी भी कोई उल्टा कदम ना उठाए, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीजों से परेशान होकर के क्या करते हैं, कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं, और उस गलत गलत कदम उठाने की वजह से पूरे देश, माता पिता को ही नहीं पूरे देश को बहुत ही सोचने में डाल देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी हार मत मानिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, जय हिंद।